My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about crop production and management. Chapter first. देखिए इससे पहले वाली वीडियो में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड टाइप्स ऑफ क्रॉप एग्रीकल्चर इसके बारे में जो है बताया गया था। इस वीडियो में हम इससे अगले वाला टॉपिक लेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के बारे में बताया गया था, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, ये मेन पॉइंट थे। अब इसमें जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की प्रिपरेशन किसके द्वारा? टिलिंग द्वारा, प्लोइंग द्वारा। तो उसके लिए कुछ टूल्स यूज किए जाते हैं जिनको तो बोलते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। क्या ये? एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। अंडरस्टैंड? बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रीक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड। तो अच्छी यील्ड के लिए जो है हमको सॉइल को जुताई करनी उसकी आवश्यक है, जरूरी। समझे? दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। तरह तरह टूल्स है इसके लिए, उसके द्वारा जो है लूजनिंग ऑफ सॉइल या प्लोइंग की जाती है। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पज आर द प्लो। क्या ये? प्लो, जिसे हल कहते हैं, हो एंड कल्टीवेटर। प्लो, हो एंड, ये तरह तरह के हल हैं। प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। देखिए इसमें पहले बैलों द्वारा चलाया जाने वाला हल है, इसमें ये है। और देखो इसमें क्या क्या है, हल बना हुआ है इसमें। ये बीम इसका होता है, यहाँ पर ये प्लोसेप्ट और ये प्लोसायर, ये जो है प्लोसायर है। प्लोसायर के द्वारा इसमें जो है आयरन का वो लगा होता है, जिसके द्वारा जुताई होती है, इसके द्वारा जो है जुताई होती है। तो ये एक प्लो है। अंडरस्टैंड अबाउट प्लो? प्लो, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम। बहुत पुराने समय से ये यूज किया जाता है फॉर टिलिंग। टिलिंग मीन्स लूजनिंग ऑफ सॉइल, टर्निंग ऑफ सॉइल, इट इज टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द बीड्स। बीड्स खरपतवार होते हैं, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल एटसेट्रा। दिस इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रोन बाई पेयर ऑफ बुल्स। बुल्स के द्वारा ये खींचा जाता है। और अदर एनिमल्स, हॉर्स, कैमल्स, कैमल भी मतलब जो है। इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्राइएंगुलर आयरन स्ट्रिप। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्राइएंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोसायर। तो प्लोसायर जो होता है इसके द्वारा ये जुताई होती है, उसमें सॉइल में ये एंट्री करता है और सॉइल को तोड़ देता है। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड एंड इज ड्रोन बाई ए पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। हो गया? हाँ, तो द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज ए लॉग वुड, लकड़ी की लट्ठा होता है, विच इज कॉल्ड प्लोसेप्ट। इसको हल्की सेप्ट बोलते हैं, प्लोसेप्ट। देयर इज ए हैंडल एट वन एंड ऑफ द सेप्ट। सेप्ट के एक तरफ जो है क्या होता है? हैंडल होता है। द अदर एंड इज अटैच्ड टू ए बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक्स। तो एक बीम होता है जिसको बैलों की गर्दन पर रखते हैं। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड ए मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लो। तो इस हल को जो है दो बैल और एक मनुष्य आसानी से इसको जो है ऑपरेट कर सकता है, चला सकता है। द इंडिजीनियस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाई आयरन प्लो नाउडेज। आजकल जो है ये लकड़ी की जगह पर आयरन का यूज किया जाता है। तो देखा होगा बहुत से कल्टीवेटर वगैरह हैं, ये सभी आयरन के बने होते हैं।
नेक्स्ट है हो, ये भी एक प्रकार का हल है। इट इज ए सिंपल टूल विच इज यूज फॉर रिमूविंग बीड्स, इसके द्वारा बीड्स को अलग करने के लिए, घास वगैरह जो आ जाती है, खरपतवार, इसको अलग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, इट हैज ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड वर्क्स लाइक ए ब्लेड, इट इज पुल्ड बाई एनिमल्स। देखिए ये एक थोड़ा और स्पेशल प्रकार का ये हल है। इसमें ये ग्रिप पकड़ने के लिए हैंडल है, इस प्रकार से ग्रिपिंग के लिए ये बेंट प्लेट है आयरन की बनी हुई, और ये बीम एंड रॉड, तो इट इज ए हो। कल्टीवेटर, नेक्स्ट अंडरस्टैंड कल्टीवेटर। नाउ इट इज प्लोइंग इज डन बाई ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर, तो ट्रैक्टर के द्वारा जो है कल्टीवेट किया जाता है कल्टीवेटर का। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। कल्टीवेटर क्योंकि मशीन के द्वारा चलता है, ट्रैक्टर द्वारा चलता है, तो इससे जो है मेहनत और टाइम बच जाता है। देखिए ट्रैक्टर है ये कल्टीवेटर, इसमें कई जो है फाल लगे हुए हैं। कल्टीवेटर ड्राइवन बाई ये ट्रैक्टर, आजकल देख सकते हो, देखा होगा बहुतों के घरों पर भी होंगे ये। सोइंग, अब देखिए सॉइल तैयार हो गया, सॉइल जो है ट्रैक्टर द्वारा या प्लो द्वारा उसकी टिलिंग हो गई, अच्छी तरह से लूजनिंग हो गई सॉइल की। अब ये सोइंग मतलब बीज बोना, बीज बोना, अच्छी बीज बोनी चाहिए, क्योंकि जो जैसा हम बोएंगे वैसा ही प्राप्त करेंगे। तो ये सोइंग करना बीज। देखिए बीज जो है हम बोते, जैसे मान लीजिए ग्राम उसमें बो रहे हैं तो ग्राम के ही प्राप्त होगा, उसमें हम बीज बो रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा, बीज प्राप्त होगा। फ्रूट, फल फ्रूट वगैरह ये लगा रहे हैं, फ्रूट का प्लांट लगा रहे हैं तो उसे फ्रूट मिलेंगे। ऐसे ही हमारे अंदर जो अच्छे विचार हैं उनको हमने माइंड में शो करेंगे। विचार भी एक बीज के रूप में माइंड में रहता है और वही आगे बढ़ करके और फ्रूट देता है। अच्छा विचार है तो अच्छे फ्रूट मिलेगा, है उसका अच्छा रिजल्ट होगा। इसी प्रकार से हमको जो है विचारों को भी अपने माइंड में, जैसे किसान जो है अच्छी बीजों को भी बोता है, वैसे हम अपने माइंड में भी अच्छी विचारों को रखें, वो आगे बढ़ करके मतलब जो है एक अच्छी हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड। अब इसके लिए क्या है, गुड क्वालिटी सीड्स होने चाहिए। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वेराइटी। कैसे होने चाहिए, हेल्दी सीड्स होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, गुड वेराइटी हो उनकी, अच्छी यील्डिंग के लिए, उपज के लिए। फार्मर्स प्रीफर टू यूज सीड्स विच गिव ए हाई यील्ड। तो फार्मर्स जो है किन सीड्स को यूज करेंगे, किसको प्रीफर करेंगे, ऐसे सीड जिससे कि हाई यील्ड हो, यील्ड मीन्स उपज, अच्छा प्रोडक्शन हो। अब सिलेक्शन ऑफ सीड्स कैसे करेंगे, देखिए इसमें पहली, वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन ए वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम। चने के सीड्स हैं, उनको वेसल में रख करके और पानी उसमें लगा दिया। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट, कुछ उसमें से तैरने लगे। ऑन टॉप आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। उसको पहली कोई आश्चर्य है कि ये कुछ सीड ही क्यों पानी पर तैरते हैं और सीड अंदर है। इसका रीजन वो जानना चाहते हैं। अंडरस्टैंड, टेक ए बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, पुट ए हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टिर वेल, वेट फॉर सम टाइम्स। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। क्या उसमें ऐसे सीड में जो पानी पर तैरते हैं। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। अभी देखेंगे उसमें जो तैर रहे हैं ऊपर वो कैसे हैं, लाइटर है, और जो सिंक हैं वो
heavier. Damaged seeds become hollow. जो डैमेज सीड्स है वो होलो हो जाते हैं एंड आर दस लाइटर, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। तुम देखा होगा जो गेहूँ है उसमें घुन वगैरह लग जाते हैं, माइट्स वगैरह ही लग जाते हैं और वो खोखला कर देते हैं। उसके अंदर का जो मटेरियल है वो उसको ईट अप कर लेते हैं, जिससे कि सीड खोखला हो जाता है और वो पानी पर फ्लोट करता है, तैरता है। तो ये कैसा है? डैमेज सीड है। दिस इज ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्थी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस। तो ये अच्छा मेथड है कि हम पानी में डाल दें उसको, तो देखें जो हल्के होंगे ऊपर तैरने लगेंगे और जो हल्के लाइटर हैं वो डैमेज्ड हैं। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। अब सीड्स को सोइंग करने के लिए, बोने के लिए टूल्स, तो टूल्स जो हैं कुछ तो टूल्स अभी तुम जो देख सकते हो, कुछ ट्रेडिशनल टूल्स पुराने समय के परंपरागत टूल्स हैं। अब देखिए ट्रेडिशनल टूल्स क्या है। ट्रेडिशनल टूल, द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली, परंपरागत रूप से, फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक ए फनल, फनल की तरह। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास्ड डाउन through 2 or 3 pipes having sharp end. These ends pierce, pierce means entry करना, and pierce into the soil and place seeds there. तो वहाँ पर ये जो है सीड्स को डाल देते हैं। अब देखिए इसमें ये सोइंग हो रही है, तो यहाँ पर जो ये फनल शेप्ड है इसमें सीड डाल दिए जाते हैं और ये पाइप जो है ये नीचे तक यहाँ तक जाता है, जो कि इसमें सॉइल में पियर्स करता है और इसमें जो सीड डाले जाते हैं वो इस पाइप से होते हुए और इसी मतलब जो है फ्यूरो में पहुँच जाते हैं, नीचे समझिए सॉइल में पहुँच जाते हैं। तो इट इज़ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग। देखिए यहाँ पर ये मॉडर्न मेथड जो ट्रैक्टर द्वारा चलता है, ड्राइवन बाई ट्रैक्टर, ये सीड ड्रिल, इट इज कॉल्ड सीड ड्रिल। Seed drill, understand? Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractor, ट्रैक्टर द्वारा चलता है। This tool sows the seeds uniformly at proper distance, इसमें proper distance पर sowing होती है, and depth, proper distance और proper depth में गहराई पर। It ensures that seeds get covered by the soil after growing. After sowing, जब बीज बो दिया जाए तो गहराई पर उचित प्रॉपर डेप्थ पर है तो उसको जो है कवर्ड हो जाता है। दिस प्रिवेंट्स डैमेज कॉज्ड बाई बर्ड्स, क्योंकि वो मिट्टी में दब जाता है तो चिड़ियाँ उसको फिर नहीं खा पाती हैं, प्रोटेक्शन होता है चिड़ियों से। सोइंग बाई, तो सीड ड्रिल जो है, दिस टूल सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस and depth. It ensures that seeds get covered by the soil after sowing. This prevents damage caused by birds. Sowing by using a seed drill saves time and labor. Time and labor से बचत हो जाती है seed drill में। There is a nursery near my school. ये बूजो कहता है, I found that little plants were kept in small bags. Why were they kept like this? स्मॉल बैग्स में रखा जाता है क्योंकि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो प्लांट करने के लिए स्मॉल बैग्स में रख लेते हैं। अब ये पहले सीड्स ऑफ ए फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी। व्हेन दे ग्रो इनटू प्लांटलेट्स दे आर transplanted in the field manually. Some forest plants and flowering plants are sown grown in the nursery. तो नर्सरी में ये जो पहले पौध लगाई जाती है, क्या होता है? पौध बोलते हैं इसको, जो प्लांटलेट्स हैं उनको पौध कहते हैं। और फिर वो उस स्थान से जब पौध जो है कुछ बड़ी हो जाती है तो वहाँ से वो दूसरे स्थान को ट्रांसफर, जैसे कि पैडी धान की खेती होती है, पहले उसकी पौध हो जाती है और उसके बाद फिर जो वहाँ से उसको उखाड़ करके और फिर अलग खेतों में कर दी जाती है। तो ये समझिए, तो इस प्रकार से नर्सरी में उगाई जाती है।
तुम्हारे बोर्ड पास होगी नर्सरी, बहुत से जानते हो नर्सरी है, उसमें देखना, उसको देखने जाना कि तरह तरह के प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, लोग आते हैं ले जाते हैं और कैसे उनको बैग में रखते हैं, उसमें सीड डाली जाता है, फिर वो उगाते हैं। तो ऑब्जर्वेशन करना किसी पास में नर्सरी का। ओके। एन एप्रोप्रिएट डिस्टेंस, उचित प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज इम्पोर्टेंट टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग और प्लांट्स। तो जो प्लांट्स हैं इनकी जो है एक उचित दूरी पर होना चाहिए जिससे ओवर क्राउडिंग ना हो। दिस अलाउज प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। समटाइम्स फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। तो ये जो प्लांट्स हो जाते हैं और ये दूरी उचित दूरी पर होते हैं जिससे कि उनको जो है सनलाइट प्रॉपर मिले, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिल जाए, वाटर जो है प्रॉपर मिल जाए फ्रॉम द सॉइल। कभी कभी उसकी निराई की जाती है तो निराई में खरपतवार को निकाल देते हैं और साथ साथ में कुछ प्लांट्स जो ज़्यादा क्राउडी है, ज़्यादा वो भीड़ ज़्यादा मतलब जो है पास हैं, उनको रिमूव कर दिया जाता है जिससे कि उनको प्रॉपर सफिशिएंट सनलाइट मिले, न्यूट्रिएंट्स, वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो इस प्रकार से ये सोइंग। नेक्स्ट पॉइंट है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताएंगे एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। ये फोकस माइंड होकर के अच्छी प्रकार से समझिए, ठीक, समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, ठीक। मेहनत करिए अच्छी तरह से, बी फोकस माइंड और कुछ करके दिखाइए। जब स्टडी शुरू की है तो स्टडी करके दिखाओ, ठीक। बेस्ट ऑफ लक।